हेलो फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट हील पेन जो एडियों का दर्द है एंड लॉट ऑफ अस मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड इट एंड सीन इट अराउंड। सो इसके क्या कारण होता है और इसका डायग्नोस कैसे करते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं। तो ज़्यादातर पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि जब हम सवेरे उठते हैं, द फर्स्ट फ्यू स्टेप, जब बिस्तर से उठते हैं तो हमारा पैर ज़मीन पे नहीं लगता, हमारे हील में एक शार्प स्टैबिंग पेन या बर्निंग पेन होती है और फिर कुछ देर के बाद वो पेन कम हो जाती है। या फिर जब हम बहुत देर खड़े रहते हैं, जैसे टीचर्स हैं या कुछ ऐसा जॉब है जिसमें बहुत देर खड़े रहना पड़ता है, तो हील पेन शुरू हो जाती है। बट द कॉमनेस्ट इज स्टार्टिंग पेन, स्पेशली अर्ली इन द मॉर्निंग और वेन एवर यू आर लाइंग डाउन या कहीं बैठे हैं, जब आप एकदम से खड़े होते हैं तो हील में पेन होती है। तो इस हील पेन का सबसे कॉमन कारण होता है प्लांटर fasciitis। हमारे हील के अंदर एक कुशन दिया होता है, एक नेचर ने एक फैट पैड, एक कुशन दिया हुआ है हमारे इस हील के नीचे, और ये कुशन हमारा एक शॉक एब्जॉर्बर है। सारा दिन बॉडी का वेट ये कुशन लेता है। तो ये जैसे एक पिलो होता है, नया तकिया होता है, वो नाइस एंड फ्लफी होता है। जब पिलो पुराना हो जाता है तो थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है। तो जब हम बहुत देर खड़े रहते हैं या एज के हिसाब से, तो ये जो कुशन है, ये जो फैट पैड है, इसमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है, इसकी कुशनिंग पावर कम हो जाती है। तो इसके कारण जब हम खड़े होते हैं तो नर्व्स पे प्रेशर पड़ता है, हमारा बॉडी वेट पड़ता है और वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है। तो दिस इज कॉल्ड प्लांटर fasciitis। जो हील पेन है ये मोस्टली एक क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है। पर हाँ, अगर हम जब कई बार पेशेंट को नहीं रिलीफ आ रहा, हम एक एक्सरे कराते हैं तो एक्सरे में कई बार एक बोन के अंदर एक छोटा सा बोन, कल्केनियल स्पर कहते हैं, जो एक कारण हो सकता है हील पेन का। सो वो एक्सरे में आता है, बट डू नॉट वरी, दैट्स अ वेरी कॉमन थिंग। और कई बार बिना पेन के भी ये हील्स पर एग्जिस्ट करता है। एंड ऑफ कोर्स देयर आर सर्टेन ब्लड टेस्ट लाइक यूरिक एसिड, कई बार उसके कारण बनने से पेन बढ़ जाता है। बट लाइक आई सेड, द कॉमनेस्ट कॉजेज जो हमारे हील का जो सॉफ्ट टिश्यू है वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है और प्लांटर fasciitis कहते हैं। सो इट्स मेनली अ क्लिनिकल डायग्नोसिस। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? ये ट्रीटमेंट मेनली, अगर इनिशियल स्टेज है, एक्यूट पेन है, तो हम आइसिंग कहते हैं, जैसे राइस ट्रीटमेंट होता है कोई भी इंजरी का। सो हम आइसिंग कहते हैं कि एक कोल्ड मसाज, इन द सेंस कि आप एक पानी की बोतल लीजिए, ठंडा करिए उसको फ्रिज पे और उसको नीचे रोल करिए पैरों में, स्पेशली बिफोर गोइंग टू बेड। एक पानी की ठंडी बोतल को रोल करिए अपने पैरों के नीचे। फिर प्लांटर फेशिया की कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती हैं जो आपको कोई भी फिजियोथेरेपी बताते हैं, जिससे हमारा हील का टिश्यूज है स्ट्रेच होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, आपका फुटवेयर शुड बी वेरी सॉफ्ट। तो कोई स्पेशल फुटवेयर की जरूरत नहीं है, जिसका अच्छा स्पंज हील हो। जैसे मैंने बताया, आपका नेचर का जो फैट पैड है वो थोड़ा इन्फ्लेम्ड हो गया, तो आपने उसको सप्लीमेंट करना है एक आर्टिफिशियल कुशन के साथ। एक बना बनाया सिलिकॉन हील कुशन आता है जो आप अपने शू के अंदर ही रख सकते हैं एंड वो आपको एक एडिशनल कुशनिंग देता है। सो फुटवेयर, आइसिंग, माइल्ड कोर्स ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी, जो कोई भी पेन किलर आप ले सकते हैं। हाँ, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके वो अल्ट्रासोनिक मसाज या लेजर करवा सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द पीपल रिस्पॉन्ड टू दिस ट्रीटमेंट। पर अगर आपको पेन 2-3 हफ्ते से ज़्यादा है और ये सब करने के साथ भी, स्पेशली द स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और आइसिंग करने से आपको रिलीफ नहीं मिल रहा, तो एंड ऑफ कोर्स जो बहुत देर अगर स्टैंडिंग है तो वो अवॉइड करिए। सो इसके अंदर हम एक इंजेक्शन रिकमेंड करते हैं। प्लीज़ रिमेंबर, इट इज़ अ वेरी वेरी सेफ एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट। हम लॉट ऑफ पेशेंट डरते हैं कि जी हील में पता नहीं कितना पेनफुल होगा, तो मेरा उनसे एक ही क्वेश्चन होता है कि जो आप रोज़ रोज़ पेन टॉलरेट कर रहे हैं, उससे अच्छा अगर हम 2-3 सेकंड का पेन टॉलरेट करके वो इंजेक्शन हील में लगा लें। सो 90-95% पीपल रिस्पॉन्ड वेरी वेल टू दैट इंजेक्शन। ये लोकल स्टेरॉइड होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करता है एंड जस्ट विथ वन इंजेक्शन देयर इज कंप्लीट रिलीफ। वेरी वेरी रेयरली, बहुत अगर ज़्यादा पेन काफ़ी सालों से चल रहा हो तो हम लेस देन 2% केस में सर्जरी एडवाइस करते हैं। बट प्लीज़ डू नॉट वरी, अगर आपको हील पेन है, कंसल्ट ए ऑर्थोपेडिक सर्जन। अपना फुटवेयर स्पेशली एक सॉफ्ट करिए जितना भी हो सकता है, बहुत देर खड़े मत रहिए, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करिए, और अगर नहीं रिलीफ आ रहा तो अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाके एक इंजेक्शन लगवा लीजिए। सो टेक केयर ऑफ दैट हील एंड लुक आफ्टर हेल्थ। थैंक यू।